हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और प्रश्नावली 7.4 चला रहे थे और यहाँ पे हमने इसके कई क्वेश्चंस को कर लिया था। ये है पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बताने वाले हैं 12वीं क्वेश्चन के बाद के सवाल, यानी 12वीं क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं आज की इस वीडियो की। तो 12वें क्वेश्चन को कैसे करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात तो हमें इस चित्र को देखना चाहिए, जिस चित्र में हमें कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, मतलब चित्र से क्या ही देखा गया है। त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है। ABC है ये त्रिभुज, जो अधिक कोण है सी पर अधिक कोण बना हुआ है। लंब दिया गया है, यहाँ पे आपको लंब दिखाई दे रहा है AD लंब BC। ओके, हमें ये प्रूव करना है। तो जो कुछ भी प्रूव करना है, नहीं मतलब ये दिया गया है और प्रूव करना है ये वाला हिस्सा। तो कैसे करना है, उसके लिए हमें जो कुछ भी दिया गया है उसको लिख लेना होगा और फिगर को बना लेना होगा। तो अब हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे। इसे कैसे हल करना है वो देखेंगे। तो कहाँ से शुरू किया जाए, चूँकि ये लंब तो हो चुका है, सो एक बड़ा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखो, ये हमको दिया गया है AB², ठीक है। ये AB है, इसका स्क्वायर एक पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है त्रिभुज ABD में। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, बस जहाँ पे भी 90 मिल जाए शुरू हो जाओ। तो त्रिभुज ABD में आपको मिल जाएगा AB की घाते 2 बराबर, AB की घाते 2 बराबर, यहाँ पे पूरा लेना क्या है ये BD की घाते 2 प्लस ये है AD पूरा, AD की घाते 2। और यहाँ पे हम सोचते हैं कुछ नहीं करें, इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक। वैसे हमको इसको भी एक इक्वेशन बनाना था, क्योंकि इसका भी हमें प्रयोग करना है। तो इसे हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे AC दिखाई दे रहा है। सो AC जब दिखाई दे रहा है तो हमको यहाँ पे AC रखना, मतलब कैसे भी कैसे लाना होगा। तो ये वाला हिस्सा मिल रहा है, तो AC भी हमको यहाँ पे चाहिए। और अगर वो नहीं समझ पाते हो तो एक चीज़ तो ये समझ लो कि यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो खाली छोड़ नहीं सकते हम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो वो भी कर लेते हैं, त्रिभुज ACD कर लेते हैं। त्रिभुज ACD में हमें दिखाई दे रहा है कर्ण है अपना AC, कर्ण अपना AC है। ये आधार DC² प्लस AD स्क्वायर। सो इसको समीकरण 3 बना सकते हैं, बट सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ पे जो कि AD हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे AD दिखाई दे रहा है। सो इसी को AD बराबर एक निकाल लेते हैं ताकि इसमें रख सके। सो AD को यही रहने देते हैं, DC को इधर भेज देंगे तो हमको ये दिखाई देगा कि AD बराबर AC² माइनस, ठीक है, AD बराबर इस DC को इधर भेजा है हमने। सो AC माइनस क्या हो जाएगा DC²। इसको हम समीकरण नंबर 3 कहना चाहते हैं। अच्छा, इतना कहने के बाद क्या होगा भाई, इतना कहने के बाद क्या होगा, होगा ये कि जो AD² है, AD² का मान हम समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे हम सीधा बस इतना से कहेंगे कि समीकरण 2 व 3 से, बस इतना सा हम लिख देंगे। इसको उतार लेंगे, AB² बराबर BD² प्लस AD की जगह पे यही रख देते हैं। क्या रख देते हैं, इसको एक बार ब्रैकेट में करके रखेंगे तो ये समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से कि हाँ हमने इसका प्रयोग किया है। तो ये ब्रैकेट में इसलिए हमने रखा है। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। सो BD² प्लस हमको AC² माइनस DC² देखने को मिल जाएगा, जो कि AB² बराबर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब क्या है कि हम यहाँ पे जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही ये दिखाई दे रहा है। कैसा, एक प्रॉपर तरीका अगर हम देखें तो AB² बराबर AC को अगर आगे लिख लेते हैं और ये BD को यहीं पे लिख ले, BD² माइनस DC² जैसा है, इसे रहने देते हैं और इसको एक समीकरण बना लेते हैं, समीकरण नंबर 4। और अगर समीकरण 1 को, ठीक है, ये जो हमारा 1 मिला है समीकरण, इस समीकरण 1 को अगर समीकरण नंबर 4 में से घटा दे, ठीक है, तो कुछ मिल जाएगा और बेहतर तरीके से मिलेगा।
सो यहाँ पे हम करने वाले हैं ये कि समीकरण 1 में या फिर समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटा देते हैं, क्या मिलता है। एक बार लिख के घटाएं कि ऐसे ही घटा लें, चलो लिख के घटाते हैं। सो AB² बराबर था उसमें AC² प्लस 3BC², तो कोई दिक्कत नहीं, इसका लिखते हैं 4 को। सो ये AB² बराबर AC² है और ये है प्लस BD² माइनस DC²। काम ये होता है कि घटाते वक्त तो चिन्ह बदल दिए जाते हैं, तो बदल गए, ये वाला हिस्सा कट गया, ये वाला हिस्सा भी कट रहा है, यहाँ पे 0 बच गया, बराबर के इस पार आते हैं। इधर कुछ घटाना उठाना हो नहीं रहा है, तो जो जैसा भी चिन्ह के साथ मिल रहा है उसको वैसे उतार लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3BC² और ये माइनस में है BD² और ये प्लस में हो गया है DC²। तो इतना सब कुछ मिल चुका है। जो हिस्सा माइनस में है क्यों ना इसको इधर की ओर भेज दिया जाए ताकि एक बेहतर लुक मिल सके। तो 3BC² प्लस यहाँ पे DC² देखने को मिल जाता है। अब मुख्य बात आती है इसमें। सो हमारे पास है BD। अगर हम देखें तो BD हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा लेंथ है जो कि है DC प्लस CB। सो DC भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको DB को DC प्लस CB लिख लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। सो BD जो है वो है DC प्लस CP। ये सारी चीज़ें जो है चित्र से ही देख करके निकाली जाती है और वहीं से किया ही जाता है इसे, और कुछ इसमें स्पेशल नहीं होता है, सारी चीज़ें यही है। तो 3BC² प्लस ये हमारा पास हो गया DC², ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं कि चूँकि BD = होता है DC प्लस CB, और ये कहाँ से मिला हमें, ये हमें मिला है चित्र से। ओके, यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पे जब स्क्वायर करने की बात आती है तो कई बच्चे भूल जाते हैं और यहाँ पे नॉर्मल से केवल इतना से लिख देते हैं कि DC² प्लस CB²। पर बच्चे बात इतनी सरल सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे A² प्लस B² प्लस 2AB लगेगा। अब पूछोगे कि क्या यहाँ पे भी लगेगा, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे भी लगेगा। यहीं पर प्रयोग करने के लिए ही आपको पढ़ाया गया है। आप ऐसा मतलब यहीं पे प्रयोग हो कर सके आप, इसके लिए ही तो वो पढ़ाया जाता है। सो आपको यहाँ पे प्रयोग कर लेना है। 2DC × CB हो गया, बराबर किस पर आते हैं, तो हमारे पास 2BC² है। BC और CB एक ही बात है, ठीक है, और प्लस DC² है। सो ये जो DC² है, DC² है, प्लस माइनस में है तो कट जाएगा, हम इसको काट ही देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने का कोई मतलब नहीं मिलता है। इस CB² को उधर भेज देंगे। ये जो BC है इसको CB लिखा जा सकता है, हम इसी को BC लिख सकते थे बट उसको उधर भेज के लिखते हैं। चलिए इसको उतार लेते हैं। 2DC × CB है, बराबर इसको उधर भेजा तो 3BC² में से ये BC देखिए यहाँ पे इसको घटा देते हैं, CB या फिर CB लिखा है वो इसीलिए रहने देते हैं। तो BC और CB एक ही बात होती है, क्योंकि एक ही लंबाई होती है, बस उल्टा पुल्टा नाम लिखा गया होता है। सो आपको बस इसमें से घटा देना है। सो 2DC × CB हो रहा है, बराबर की ओर 3 में से 1 गया, 2BC² हो गया, 2 से 2 कट रहा है, 1 BC से 1 BC कट जा रहा है। सो यहाँ पे DC बराबर BC मिल जा रहा है। हालांकि जो हमें BC बराबर CD करना है, इसको उलट लेते हैं, यानी कि BC को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको उधर लिख लेते हैं, जो कि है CD के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। सो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। सो दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। तो ये एक बेहतरीन प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर लाना आमतौर पे हमेशा मुश्किल रहा है हमारे लिए। सो अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दिखाया गया है सीढ़ीनुमा आकृति, ये सीढ़ीनुमा आकृति में बिंदु A और B आपस में मिल रहे हैं और आकृति में प्रत्येक भाग के माप अंकित किया गया है, और तब A से B के बीच का रेखीय दूरी हमको ज्ञात करना है। सीधी रेखीय दूरी जो है वो हमको ज्ञात करना है। सो इस रेखीय दूरी को दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है।
कैसे ज्ञात किया जा सकता है उसके लिए फिगर में आकर देखते हैं, पहले जो हमने बना के रखा है। तो भाई अब देखेंगे इसमें, ताकि हम गूंज सके इसमें ना, किताब में गूंजते हमको अच्छा नहीं लगता है। ओके ठीक हो जाए भाई, ठीक है। अब तो हम बात ये करना चाहते हैं कि अगर हम टोटल डिस्टेंस ऐसा कवर करें और ऐसा कवर करें, ठीक है, परपेंडिकुलर तो है ही, 2 4 6 8 टोटल 8 ऐसा कहा जाए और 1.6 1.6 और 1.8 जोड़ा जाए, 1 2 3 और ये 4 हो गया और 6 6 12 8 20 मतलब 2 सेंटीमीटर हो गए और ये 4 था और मतलब जोड़ने पर हो जाएगा 4 4 2 6, टोटल ये हाइट हो जाएगी 6, ठीक है। तो अगर हम 8 और 6 लेकर के जोड़े तो ए बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस निकल के आती है वो होती है 10, बट एग्जैक्टली 10 ऐसे आ नहीं रही है इस आंसर में जब मिलाते हैं। तो हमें कैसे करना है, हमें बारी बारी से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बारी बारी से निकालनी है। सो अगर हम इसको ए बी तो हो गया, इसका नाम हम सी डी और ई रख देते हैं, तो हम बारी बारी से सभी के मान निकालना चाहेंगे। सबसे पहले बात यहीं पे शुरू करेंगे, ज़्यादा विधिवत नहीं लिखना है, डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। तो कैसे लिखने वाले हैं, ए सी बराबर निकालने वाले हैं। सो पहले ए सी बराबर निकालने वाले हैं, अंडर रूट लगाते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर करने पर हो जाएगा ये 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 का मान कितना होता है। अब ये वर्गमूल निकाल के किया जा सकता है और आपको वर्गमूल दिखाएं तो हम ये आता है लगभग 2.23 के बराबर, तो उसको जाने देते हैं, मतलब इतना ही रखते हैं। अब सी डी की बात कर लेते हैं। सो सी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर। सो यहीं पे आगे कर लेते हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, 2 का वर्ग 4 होता है, 16 16 में 256 होता है, 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा, जोड़ने पर ये हो जाएगा अंडर रूट 4 2 6, 6.56 के लगभग में हो जाएगा और इसका वर्गमूल जो है वो हो जाएगा लगभग 2.5 है। और अब आ जाते हैं डी ई के पास, तो डी ई बराबर क्या होगा, सेम टू सेम वही गिनती हैं, 2 और 1.6 ही है। सो हम यहाँ पे बस वैसे ही छाप देना चाहेंगे और इसके बराबर हम लिख देना चाहेंगे 2.56 ही। अब बात कर लेते हैं ई और बी की। सो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 ही है और ये 1.8 है, तो 1.8 लिख लेते हैं घाते 2। तो यहाँ पे थ्योरम समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पता चला कि यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया। सो एक बार बता देते हैं कि ये हमने क्यों किया। ये 2 दिखाई दे रहा है, ये 1 दिखाई दे रहा है, हमको कर्ण चाहिए। सो कर्ण जो ए सी है, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर को यहाँ से हटा के सीधा अंडर रूट लगा दिया है। सो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि हमको एक बार के ज़्यादा थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश की है हमने। खैर आगे बात को बढ़ाते हैं। तो 2 का वर्ग होता है 4 और 18 में कितना होता है, वो होता है 324 और यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 अंकों पे हालांकि, तो ये 3.24 हो जाएगा और जोड़ने पर 4 और 3 जुड़ जाएगा, 7.24 मिलेगा। और इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या मिलेगा, वो हो जाएगा 2.69 के करीब में, इतना हो गया। और अब क्या करना है कि हमें निकालना है ए बी बराबर, जो कि सभी का योगफल हो जाएगा। सो सबसे पहला वाला था 2.23, उसके बाद था 2.56, फिर 2.56 मिला था और प्लस फिर 2.969 मिल गया है। अब इनका योगफल करते हैं तो 3 6 6 12 12 3 15 15 9 24 का 4 हाथ से लगे 2 हो गया है, 2 5 7 5 5 10 12 2 12 12 6 18 2 20 का 0 हाथ से लगे 1 हो जाएगा, 2 2 4 2 4 2 8 और ये लगभग 9 हो रहा है मेरा। तो
सॉरी, जोड़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, 10 आ रहा है, गलती हो गई थी। सो लगभग इतना आ रहा है हमारा, और उत्तर भी लगभग ऐसे ही दे रहा है। तो ये रहा हमारा इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अब जो सवाल आने वाली है वो देखते हैं। कहा गया है शहर ए से शहर बी तक जाने के लिए एक मार्ग सी से होकर के इस प्रकार जाता है कि AC लंब CB। तो खतरनाक चित्र बनने वाला है। और AC बराबर 2x है, BC बराबर 2x + 7 किलोमीटर है। दोनों शहरों A और B के बीच सीधा जोड़ने के लिए एक 26 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाने की योजना है। यानी कि सीधा राजमार्ग देखा जाए तो, सीधा रास्ता देखा जाए तो 26 किलोमीटर पड़ेगा। और क्या कहा जा रहा है कि ज्ञात कीजिए कि राजमार्ग बन जाने के बाद शहर A से शहर B तक जाने में कितनी कम दूरी चलनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो आइए चलिए डिटेल्स को लिखते हैं, फिर फिगर बनाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे दिया गया था वो लिख लिया हमने। अब बात ये समझ लेते हैं कि भाई बात ये है कि यहाँ पे AC लंब CB का मामला क्या होने वाला है। ये अपना AC हो गया, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, क्या ही ले लें बड़ा, सब परफेक्ट है। 90 डिग्री पे रखना है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओ माय गॉड, ये तो दूर से चला गया, तो इसे मिला देते हैं। क्या ही कर लेंगे उसके साथ, हम कितना ही कबाड़ा कर लेंगे। तो ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब अपना घर यहाँ पे है और हमको जाना यहाँ पे है, पर C होकर के जाना है। और रास्ता जब बन जाएगा तो 26 किलोमीटर यहाँ पे से डायरेक्ट पड़ेगा। और अगर AC की बात कर लेते तो ये अपना 2x हो जाता है, और यहाँ पे 2x + 7 हो जाता है। परफेक्टली इतना समझ में आ गया। ओके, तो अभी हमको ये बताना है कि रास्ता बन जाने के बाद जो है वो कितना कम पड़ेगा। कितना कम तब बता पाएंगे जब हमको पता चलेगा कि हम पहले कितनी दूरी तय करते थे। और उसके लिए हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। और x की वैल्यू हमको तब पता होगी जब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम तब लगा पाएंगे जब हमको पता होगा कि कर्ण कौन है। कर्ण कैसे पता होगा? जब हमको पता होगा कि 90 कहाँ है। 90 हमको पता चल गया है यहाँ पे, तो कर्ण हो गया या AB। तो AB जब कर्ण हो गया तो हमको लिख देना है AB, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण होता है वो अकेले होता है, बाकी दोनों भाई साथ साथ रहते हैं। सो यहाँ पे AC² + CB² हम कह सकते हैं। कहने के बाद क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बस यहाँ पे 26 जो है वो रख देंगे। 26 की घाते 2। घाते 2 कहाँ से आई? क्योंकि ये फार्मूला था। फार्मूला किसने बनाया था? बोधायन ने बनाया था। उसके बाद पाइथागोरस ने चुरा लिया। वैसे ऐसे नहीं कहना चाहिए, हो सकता है वो समझदार व्यक्ति रहा हो और उसने अपने से समझा हो। खैर, AC का मान जो है 2x वो रख लेते हैं, घाते 2 ऐसे लगाना जाता है। प्लस CB, जो CB है पूरा पूरा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। पता चला कि आप गलत लेकर के पता निकल चुके हैं और साथ मैं तो कुछ कबाड़ ही लिख रहा हूँ, तो ये बंद हो गया, घाते 2 लग गए। ऐसे हम लिखने की बात करना चाहते थे। तो 26 का वर्ग मुझे नहीं आता है, तो मेरे पास एक कैलकुलेटर और 26 का वर्ग वहाँ से नहीं निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उठा लेता हूँ अपना पन्ना। पिछले सवाल में करते वक्त बच गया था। तो 26 का वर्ग करना है तो 26 गुणित 26 करना है। 24 क्यों कर रहा हूँ? 6 छंग 36 के जहाँ से लगे 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 2 छंग 12 यहाँ से लगे 2 दूनी 4 1 5। तो ये मिल जाता है 6, ये मिल जाता है 7, ये मिल जाता है 6, 676 आ जाता है। सो यहाँ पे लिखते हैं 676 बराबर 2 का वर्ग करने पे 4, x का वर्ग करने पे x² प्लस यहाँ पे हम वर्ग करेंगे और ज़रूर करेंगे, लेकिन अंदर गुणा करा के। सो 2x प्लस ये स्क्वायर पहले से लगाना है, 2 7 14, या फिर नहीं कराना चाहिए था। खैर अब करा दिया, तो डरना किस बात का। 676 बराबर 4x² प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे a² यानी कि 2x का होल स्क्वायर हो रहा है। डायरेक्ट क्यों ना करा जाए, तो 4x² हो रहा है प्लस 14 का वर्ग, 14 14 हम 196 कर रहे हैं, प्लस 2 गुणते, मुझे लिख लेना चाहिए था पहले वर्ग करके, गुणते 14। तो ये हो गया पूरा फुल फॉर्म उसका। सो 676 जैसा है वैसे ही पड़ा रहने दीजिए, बराबर ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8x² कर दीजिए, 2 दूनी 4, 14 चौके 56, यहाँ पे मिल जाएगा 56x और 196 को हम लास्ट में लिखना चाहते थे, इसलिए हमने उसको आखिर में लिखा है। अब बारी आती है इसको इधर भेजने की, तो भेज देते हैं। तो 0 बराबर मिल जाएगा 8x²
प्लस 56 x प्लस 196 माइनस 676 और अब की बार जीरो उस पार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो 8x² प्लस 56x, इसमें से घटा देते हैं, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 17 हो गया, कहाँ से लेंगे 17, 17 में से 9 घट जाने पे कितना होता है, 9 8 17 होता है, यानी 8 मिल जाएगा। 5 में से 1 जाने पर 4 हो जाएगा, माइनस में मिल जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि सभी गिनतियाँ 8 से कट रही है। 8 7 56 में होता है, 8 8 45, 8 6 48 भी होता है। 8 से भाग, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा काम सरल हो जाएगा। 8 से भाग करने पर x² हो जाएगा, 8 7 56 होता है, 7x मिल जाएगा, 8 45, 8 6 48, ये 60 मिल जाएगा। सो ये मिल चुका है हमारा एक पूरा द्विघात समीकरण और इसको हल करना होगा ताकि हमें x की वैल्यू पता चल सके। तो आगे ये करना है कि यहाँ पे गुणा करने पे 60 मिल जाए, जोड़ने पर 7 मिल जाए, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7, यानी काम बन चुका है। सो x² प्लस 12x माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, सॉरी 5 होना चाहिए था, 12 में से 5 जाने पर 7 मिलता है, गलती हो गई यहाँ पे। x कॉमन लेंगे, x प्लस 12 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 दिखाई देगा, बराबर 0 हो रहा है। x प्लस 12 यहाँ से निकाल लेंगे और x माइनस 5 यहाँ से निकलेगा, बराबर 0। और चूँकि लंबाई देखिए भैया x प्लस 12 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 12 मिल जाएगा, जो कि हम अमान्य रखेंगे क्योंकि कोई भी ऋणात्मक गिनती हमारे लिए लंबाई नहीं हो सकती है, ठीक है, अमान्य हो गया। अब x माइनस 12 x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा 5, जो कि एक उत्तर के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद जो हमारा AC है वो हम ज्ञात करने की तैयारी कर लेते हैं। सो AC बराबर जो कि हमारा 2x था तो 2 गुणते अपना 5 हो जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा 10 किलोमीटर की डिस्टेंस और CB की बारी हो चुकी है। तो CB बराबर कितना था, वो था यहाँ पे 2x प्लस 7, तो यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 7 था तो x का मान हमको मिल चुका है 5, तो 2 हो जाएगा 5 प्लस 7, 7 5 हो रहा है 12, 2 गुणते हो जाएगा 12, 12 दुनिया हो जाएगा 24, तो ये हो गया 24 किलोमीटर। और राजमार्ग बनने से पहले, राजमार्ग बनने से पहले की दूरी कितनी हो जाएगी भैया, पहले चल रहे थे 10 किलोमीटर इधर, 24 किलोमीटर इधर, टोटल हो गया था 34 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे थे। तो अब कितनी लंबाई में कमी हो गई, राजमार्ग बनने के बाद, और क्या पूछ रहा था, किसमें कमी, कितनी दूरी कम चलनी पड़ेगी, दूरी में या दूरी की कमी बराबर 34 में से घटा दीजिए 26, कितना किलोमीटर बता रहा है, 14 में से 6 जाने पर 8, 2 में से 2 गया ख़त्म, 8 किलोमीटर, बस यही आपका उत्तर। ग्राम क्यों लिख रहे हैं, किलोमीटर, सॉरी गलती हो गई, किलोमीटर ये हमारा उत्तर होगा। ओके मामू। अगला क्वेश्चन जो है मस्त वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई p है, इसके एक अन्य भुजा की लंबाई q है, p माइनस q बराबर 1 हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी है वो हम लिखते हैं, उसके बाद देखो भैया हमने इसमें कर्ण p लिख लिया है, अन्य भुजा क्यों हो गई, तीसरी x मान लिया है। चित्र बनाने का मन नहीं है लेकिन फिर भी बना देता हूँ, और इसमें p रखता हूँ और इसमें q रखता हूँ। x निकालना है, कैसे निकालोगे, क्या गाना गा रहे हो, मतलब कबाड़ फैलाना, कोई मुझसे सीखे। थैंक यू वेरी मच। चलो बात आगे बढ़ाते हैं।
तो बात आगे कुछ यूं है कि हम जानते हैं कि पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा पाइथागोरस प्रमेय से, और एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे पी स्क्वायर मिस्टेक क्यू स्क्वायर माइनस में मिलेगा, और हम जानते हैं चूंकि ये दिया गया है इस वजह से हम लिखते हैं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र लग गया एक्स स्क्वायर बराबर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा पी प्लस क्यू इंटू 1 वाई काहे कि p माइनस क्यू बराबर 1 दिया गया है। सो यहाँ पे लिख देगा चूंकि p माइनस क्यू इक्वल टू 1। सो व्हाट क्या अब, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा p प्लस क्यू एंड देन x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूड p प्लस क्यू है सेंटीमीटर में, जो तीसरी सवाल हो जाएगा, मतलब तीसरी भुजा हो जाएगी। मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, आई एम वेरी सॉरी इन सभी चीज़ों के लिए। मजाक करते करते पूरी वीडियो बन चुका है, और अब टाटा बाय बाय, क्योंकि ये प्रश्नावली समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।